Hello, all my dear UGC Net aspirants. So, today it's 11 June and you have almost 15 days left for your exam. Uh, if I talk particularly about law subject, it's on 25 June. So, almost अपन बोल सकते हैं आपके पास 15 दिन है. So, today I am going to tell you 5 points which will really ultimately help you to boost your score in most effective way possible. I'm going to tell you the 5 points: 18-20% rule, grab the low hanging fruits, 100% ready phobia, and the fourth one being memory loss syndrome, and the last one the highest possible intensity. पांचों पॉइंट्स को अच्छे से समझना सुनना. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू एटलीस्ट बूस्ट योर स्कोर बाय 20 मार्क्स, एटलीस्ट 20 मार्क्स. तो सारी चीजें प्रैक्टिकल है. और अगर आप ऐसी अपडेट आगे चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बी देयर फॉर 5 मिनट्स. इट विल रियली हेल्प यू टू क्रैक नेट एंड JRF इन योर अटेम्प्ट. सबसे पहली चीज है 18-20 रूल. As you know, now we have almost 15 days left for exam. So make sure that 80% of your time goes in revision. 80% टाइम आपका आपके रिवीजन में जाना चाहिए और बाकी 20% टाइम जो है वो आप नए टॉपिक्स को कवर करने में लगा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो मेक श्योर कि आपका 80% टाइम जो है वो आपके रिवीजन में ही जाना चाहिए. बिकॉज नेट में अगर पर्टिकुलरली लॉ की बात करूं तो बहुत सारी चीजें मेमोरी बेस्ड है. पूरा फैक्ट्स को आपको रटना है, वेदर इट्स इंटरनेशनल लॉ, वेदर इट्स ज्यूरिस्प्रूडेंस, वेदर इट्स केस लॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और सेक्शंस ऑफ IPC और द न्यू क्रिमिनल लॉ. अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो डज नॉट मैटर आपने कितना पढ़ा हुआ है, यू विल नॉट बी एबल टू रिकलेक्ट द फैक्ट्स ड्यूरिंग योर एग्जाम टाइम. सो आपका 80% टाइम रिवीजन में ही लगाना. द सेकेंड वन बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ टुडेज वीडियो इज ग्रेब द लो हैंगिंग फ्रूट्स. आपकी एग्जाम का कट ऑफ 100 में से 90% नहीं जाता है. Yesterday one of the students called me and he said, sir, in last attempt I read complete KVS मदान और फिर भी मेरे पेपर 1 में क्वेश्चन सही नहीं हुए. तो मैंने उसको बोला भी कि पेपर 1 के नेचर को अगर आप नहीं समझोगे तो आपकी चीजें वैसे ही रहेगी. KVS मदान पूरी पढ़ना इज नॉट अ इजी टास्क. काफी टाइम लगता है, 2-3 महीने भी लग सकता है. सो द सेम इज विथ पेपर 2 एंड पेपर 1. ग्रेब द लो हैंगिंग फ्रूट्स का मतलब है जो चीजें इजी हैं उन चीजों को आप पहले करें. मैंने पेपर 1 में बार बार बोला है, डेटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग, क्वांट के 2-3 क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ये 4 यूनिट ऐसे हैं जो भाई गलत नहीं होते हैं. अगर आपने पढ़ रखा है तो सही होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है. और जिसका डेटा इंटरप्रिटेशन सही होता है, रीजनिंग सही होती है, उसके क्वांट के 5 में से 2 या 3 क्वेश्चन गैस करके सही हो जाते हैं. जिसकी परसेंटेज निकालना आता है, जिसको रेशियो निकालना आता है, एवरेज निकालना आता है, टेबल्स अच्छे से आते हैं, उधर उसके 2-3 क्वेश्चन हो जाते हैं. ये 4 यूनिट के बाद आपके पेपर 1 में 2 ऐसे यूनिट है जो अपने आप में रिजिड है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं रखती है. वो है रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड. ठीक है. और उसके बाद में हायर एजुकेशन. अगर आप जैसे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में चले जाओ, यस्टरडे दैट स्टूडेंट वाज टेलिंग मी कि सर करंट अफेयर्स भी पढ़ो क्या. भाई आप क्या करंट अफेयर्स पढ़ोगे? 1 या 2 क्वेश्चन के लिए क्या आप मैगजीन थोड़ी पढ़ोगे करंट अफेयर्स की, है ना. तो 2 क्वेश्चन अगर आ भी जाते हैं सो दैट इट्स फाइन. सो फर्स्ट आई एम नॉट सेइंग दैट यू डोंट प्रिपेयर फॉर दोज थिंग्स. इफ यू वांट यू कैन प्रिपेयर, बट सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो इजी क्वेश्चन है, जो आप अल्टीमेटली बहुत कम पढ़ के सही कर सकते हो, उन चीजों को आप पहले करो. ठीक है. एंड द सेम इज विथ पेपर 2 लो. जो आपने पढ़ रखा है, जिन सब्जेक्ट्स का वेटेज ज्यादा है, मेरी एक पुरानी वीडियो थी 60 डेज में कैसे करें, उसमें मैंने यूनिट्स का कवर किया था कि किस यूनिट में से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं. सो अकॉर्डिंगली यू स्टडी. ठीक है. दैट इज द सेकेंड पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे लोग स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ इजी चीजों को कवर करके नेट क्रैक कर लेते हैं. आपकी कट ऑफ जो है वो 60-65% रहती है, उससे आगे नहीं जाती है. योर कट ऑफ डज नॉट गो बियॉन्ड 90% और ना ही नेगेटिव मार्किंग. ठीक है. सो दिस इज द सेकंड थिंग. थर्ड थिंग इज बीइंग 100% रेडी इल्यूजन. बहुत सारे स्टूडेंट, इवन कई बार ऑफिशियल स्टूडेंट का भी कॉल आता है कि सर मैं इस बार भी रेडी नहीं हूँ, सर मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे से करूंगा. यू विल नेवर एवर बी 100% रेडी.
जिसका JRF होता है ना, वो भी 100% रेडी होके नहीं जाता है। सो डोंट थिंक कि जब आप पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से 100% सिलेबस पेपर 1 का, 100% पेपर 2 का जब आप कवर करोगे, तब अल्टीमेटली यू विल बी क्लियरिंग द JRF। ऐसा नहीं होता है। ऑलमोस्ट 85-90% चीज लोग रेडी करके जाते हैं, 10% हर किसी का छूटता है। सो डोंट बी अंडर कॉन्फिडेंट कि मेरा तो सिलेबस ही नहीं हुआ है, मैं कैसे करूंगा। जितना हुआ है उतना सफिशिएंट है, आप उतने में कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स माय थर्ड पॉइंट। द फोर्थ पॉइंट इज मेमोरी लॉस सिंड्रोम। बहुत सारे स्टूडेंट को एग्जाम से पहले ऐसा लगता है कि मैं तो सब कुछ भूल रहा हूँ, मेरे को तो कुछ भी याद नहीं है, मैं इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन से याद नहीं कर पा रहा हूँ, जूरिस्प्रूडेंस में थिंकर्स याद नहीं आ रहे हैं मुझे। सो दैट इज फाइन। अगर आपकी चीजें ठीक ठाक मेमोरी में है तो वहां पे आपको कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं लिखना है, ऑप्शन सामने होंगे। एंड ये भी हर किसी को लगता है, एग्जाम से 2 वीक पहले एंजाइटी होना, मेमोरी लॉस सिंड्रोम फील होना, थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस होना किसी किसी बच्चे का। सो इसका एक ही सोल्यूशन है, जस्ट रिमाइंड योर सेल्फ अगेन एंड अगेन कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, हर किसी के साथ हो रहा है जो इस एग्जाम को सीरियसली तैयारी कर रहा है। एंड अगर इन 15 डेज में जो अपने कॉन्फिडेंस को सही रखेगा, अपनी मेंटल स्टेट को सही रखेगा, दैट विल रियली हेल्प हिम अलॉट, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज highest possible intensity. Make sure that you study at least 10 hours, and if you can take it to around 10 to 13 hours also. So highest possible intensity लास्ट के दिनों में बहुत ज़्यादा वर्क करती है जब एग्जाम MCQ बेस्ड होता है, क्योंकि MCQ बेस्ड एग्जाम में अगर ठीक ठाक भी याद है तो कई बार क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं, है ना। So these are the 5 points. 18-20% rule. Grab the low hanging fruits. Don't be under the illusion of 100% ready. Memory loss syndrome and the highest possible intensity. अगर ऐसे आप वीडियो और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। Thank you so much and I hope all of you clear the NET and JRF. Good luck. Take care.